हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन नर्सेस पाठशाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पेशेंट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी मेंटली इल पेशेंट में कौन कौन से कॉमन साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ साइन एंड सिम्टम हम पढ़ चुके थे, रिमेनिंग पोर्शन को आज की क्लास में हम कवर करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम, जिसमें अबनॉर्मालिटी ऑफ बिहेवियर एंड मूवमेंट, सेकंड वन अबनॉर्मालिटी रिलेटेड टू मूड और इमोशन, देन थर्ड वन अबनॉर्मालिटी जो स्पीच। रिमेनिंग जो साइन एंड सिम्टम है उनको आज की क्लास में हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन अबनॉर्मालिटी जो थिंकिंग। जो मेंटली इल पेशेंट है उसमें थिंकिंग से रिलेटेड कुछ कॉमन अबनॉर्मालिटीज देखने को मिलती है। इन अबनॉर्मालिटीज को वन बाय वन हम कुछ सब हेडिंग में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन है अपना अबनॉर्मल स्ट्रीम ऑफ थॉट। फर्स्ट जो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड अबनॉर्मालिटी है वो है अपनी अबनॉर्मल स्ट्रीम ऑफ थॉट। अबनॉर्मल स्ट्रीम ऑफ थॉट में फर्स्ट वन पॉवर्टी ऑफ थॉट। पॉवर्टी ऑफ थॉट का मतलब होता है कि देर इज ए फ्यू स्लो अनवेरिड थॉट एसोसिएटेड विद पॉवर्टी ऑफ स्पीच। मीन्स जो इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस है वो एकदम पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, वो स्लो हो जाता है। मीन्स उसमें थॉट जो आने की स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो स्लोली क्या करता है, वो जो भी बोलता है वो जब थॉट प्रोसेस स्लो होगा तो उसकी जो स्पीच है वो भी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। मीन्स वो थोड़ा सोचेगा फिर बोलेगा, फिर कुछ सोचेगा फिर कुछ बोलेगा। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस इस पेशेंट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ थॉट। सेकंड वन जो अबनॉर्मल स्ट्रीम से रिलेटेड साइन है वो है प्रेशर ऑफ थॉट। प्रेशर ऑफ थॉट मीन्स रैपिड अबंडेंट वेरिंग थॉट एसोसिएटेड विथ प्रेशर ऑफ स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। मीन्स इसमें क्या करता है विक्टिम, एक किसी पर्टिकुलर थॉट पर ज्यादा फोकस करता है। मीन्स पर्टिकुलर थॉट पर एक्सेसिव प्रेशर देता है। तो जब उस एक थॉट पर वो एक्सेसिव प्रेशर देगा तो प्रेशर ऑफ स्पीच भी देखने को मिलेगा। मीन्स अपनी स्पीच में उस थॉट को बार बार रिपीट करेगा, उस थॉट पर ज्यादा प्रेशर वो देगा। देन साथ में फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज भी देखने को मिलता है। देन थर्ड स्ट्रीम ऑफ थॉट से रिलेटेड साइन है थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक का मतलब होता है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, कोई भी थॉट उसके माइंड में नहीं आता। इट मीन्स सडन सीसेशन ऑफ थॉट फ्लो विथ कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ द माइंड। मीन्स सडनली क्या होता है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। मीन्स कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ माइंड। माइंड कंप्लीटली क्या हो जाता है, एम्प्टिंग हो जाता है। माइंड में किसी भी टाइप का कोई थॉट डेवलप नहीं होता। देन दिस इज नॉट कोज्ड बाई एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और इसके पीछे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट को हम देखते हैं कि सडनली वो बात करते करते अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, उनका माइंड कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम थे अबनॉर्मल स्ट्रीम ऑफ थॉट से रिलेटेड। देन सेकंड कैटेगरी इसमें आती है अबनॉर्मल थॉट लिंक। अबनॉर्मल थॉट लिंक का मतलब है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, दो थॉट्स के बीच में क्या होता है, कनेक्शन नहीं होता। दो थॉट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है, कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है। मीन्स दो थॉट के बीच में कोई एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता। जिसमें फर्स्ट वन है अपने फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया मीन्स इंडिविजुअल में एक थॉट आएगा, फिर सडनली दूसरा थॉट उसके माइंड में आएगा और दोनों थॉट के बीच में कोई खास लिंक या रिलेशनशिप नहीं होती। मीन्स सक्सेसिव रैपिडली शिफ्टिंग, सक्सेसिव then rapidly shifting in or incomplete ideas but with an unstable link। कुछ एसोसिएशन दोनों थॉट के बीच में होगा लेकिन क्लियर एसोसिएशन दोनों थॉट्स में नहीं देखने को मिलेगा। देन इसी कैटेगरी में सेकंड वन है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है लेक ऑफ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन थॉट्स।
मीन्स थॉट जो उसके मल्टीपल थॉट्स है, उसके थॉट प्रोसेस में जो थॉट्स आ रहे हैं उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। एंड थर्ड वन, थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन मीन्स रिपीटिंग द सेम सीक्वेंस ऑफ थॉट परसिस्टेंटली। मीन्स वो क्या करता है, जो उसके माइंड में कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिवली आते हैं, एंड विक्टिम क्या करता है, उन थॉट को प्रिजर्व कर लेता है, उन थॉट्स को क्या कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है। एंड प्रिजर्व करने के बाद क्या करता है, फ्रिक्वेंटली जब भी उसके माइंड में कुछ चलता है, उन थॉट्स को वो बार बार रिपीट करता है, उन थॉट्स की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो इस कंडीशन को, इस साइन को हम बोलते हैं थॉट प्रिजर्वेशन। एंड परसिस्टेंटली एंड इनएप्रोप्रिएटली, इनएप्रोप्रिएट वे में भी क्या करता है, उन प्रिजर्व्ड थॉट को, जहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, जहां पर कोई लिंक नहीं है, फिर भी वो थॉट डेवलप होते हैं उसके माइंड में। देन इसके बाद अपना जो थॉट अबनॉर्मालिटीज से रिलेटेड सिम्टम है वो है अबनॉर्मल थॉट कंटेंट। मीन्स थॉट का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कुछ कॉमन अबनॉर्मालिटी या कुछ कॉमन साइन, जिसमें फर्स्ट है अपने ओवर वैल्यूड आइडियाज। ओवर वैल्यूड आइडियाज, ओवर वैल्यूड आइडिया का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली हेल्ड फॉल्स आइडिया बट सेकेबल। मीन्स पेशेंट के जो थॉट का कंटेंट होता है, जो आइडिया होते हैं वो फॉल्स होते हैं, लेकिन फिर भी उन पर वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है, स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है। मीन्स ये लगभग सिमिलर है, हम कह सकते हैं डेल्यूजन के, डेल्यूजन के जैसा ही है। डेल्यूजन में भी क्या होता है, इंडिविजुअल को फॉल्स थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, और उसको वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है। बट डिफरेंस क्या है कि ओवर वैल्यूड आइडिया होते हैं ये सेकेबल होते हैं। सेकेबल मीन्स चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल होते हैं। लेकिन डेल्यूजन में क्या होता है, जो फॉल्स बिलीफ होता है, इंडिविजुअल का जो फॉल्स बिलीफ होता है वो फिक्स्ड रहता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। डेल्यूजन में जो होता है, बिलीव होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन ओवर वैल्यूड आइडिया मीन्स strongly held false ideas but they are shakable. For example, person conviction that vitiligo is a contagious disease means कुछ डिजीज ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्किन से रिलेटेड डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और इस ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी बॉडी में जो मेलानोसाइट प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, स्किन लाइट कलर की हो जाती है, व्हाइटिश अपीयर होती है, हेयर में भी उस पर्टिकुलर एरिया के हेयर भी अफेक्ट होते हैं। तो वो बिलीव करता है कि ये डिजीज क्या है, कॉन्टाजियस है, कम्युनिकेबल है, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है, लेकिन ये इसका थॉट सेकेबल भी रहता है। तो इसको बोलते हैं हम ओवर वैल्यूड आइडियाज। नेक्स्ट अबनॉर्मल थॉट कंटेंट से रिलेटेड साइन है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मीन्स रिपीटेटिव आइडियाज, इमेज, फीलिंग और अर्ज इंस्टेंटली एंटरिंग ए पर्सन्स माइंड। मीन्स पर्सन के माइंड में रिपीटेटिवली कुछ आइडिया और फीलिंग उसके माइंड में अपीयर होते हैं डिस्पाइट रेसिस्टेंस, और इंडिविजुअल नहीं चाहता, वो रेसिस्ट करता है, उसके बावजूद ये आइडियाज, ये फीलिंग्स, ये थॉट्स उसके माइंड में अपीयर होते हैं। और ये आइडियाज, ये थॉट्स ऐसे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं एंड डिस्ट्रेसफुल होते हैं, इंडिविजुअल को एंजाइटी प्रोड्यूस करवाते हैं, डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करवाते हैं, फिर भी ये रिपीटेटिवली उसके माइंड में अपीयर होते हैं। एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सेंसलेस एंड इरेशनल। ये जो फीलिंग्स, ये जो आइडिया, ये सेंसलेस होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। एंड ऑब्सेशन आर फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय कंपेलिंग एक्शन। और जब ऐसे ऑब्सेशन किसी विक्टिम के माइंड में आते हैं, रिपीटेटिवली आइडिया आते हैं, उसमें एंजाइटी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, उस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करेगा, कंपेलिंग एक्शन करेगा, जिसको हम बोलते हैं कंपल्सन। मीन्स ये कॉमन साइन रहता है ओसीडी वाले पेशेंट का, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिजीज का ये साइन होता है। देन नेक्स्ट वन डेल्यूजन। अभी हमने डिस्कस किया था ओवर वैल्यूड आइडिया, उसके सिमिलर ये थॉट अबनॉर्मालिटी है, बट अनसेकेबल फॉल्स बिलीफ।
आउट ऑफ कीपिंग विद द पर्सन्स कल्चरल बैकग्राउंड। मीन्स फॉल्स बिलीफ होते हैं, पर्सन स्ट्रांगली इन बिलीफ मानता है इनको, और ये जो फॉल्स बिलीफ होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं उसके माइंड में। फॉल्स बिलीफ होते हैं एंड फिक्स्ड होते हैं, इनको हम किसी रेशनल से किसी रीजनिंग से ही ना बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते। देन फोर्थ वन, थॉट अलाइनेशन। थॉट अलाइनेशन में फर्स्ट अपना है थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन का मतलब होता है delusion that some of a person's thought are being put into their mind by an external force or other people or certain agency। मीन्स पेशेंट को एक डेल्यूजन हो जाता है, एक बिलीफ बन जाता है कि जो उसके थॉट्स है, जो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं वो थॉट्स उसके खुद के नहीं है। मीन्स जो थॉट्स उसके माइंड में वो थॉट्स उसके खुद के थॉट्स नहीं है। तो फिर ये थॉट्स कहाँ से आए, ये थॉट्स किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी एक्सटर्नल फोर्स मीन्स किसी अदर पीपल और अदर एजेंसी ने उसके माइंड में इन थॉट को क्या करा है, इंसर्ट करा है। किसी अदर एजेंसी ने, किसी अदर पीपल ने वो थॉट्स उसके माइंड में इंसर्ट कर दिए। इसके ऑपोजिट एक सिम्टम और है थॉट विड्रॉवल। थॉट विड्रॉवल मीन्स डेल्यूजन दैट सम ऑफ द पर्सन्स थॉट्स आर बीइंग टेकन आउट ऑफ द माइंड। मीन्स इसमें उसको बिलीव हो जाता है कि उसके जो थॉट्स है उसके माइंड से निकाल लिए गए। एंड इसी से रिलेटेड थर्ड साइन है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग जैसे नाम से पता चल रहा है, मीन्स थॉट्स की क्या हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। थॉट्स ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, आइदर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, कहीं पर भी थॉट्स की ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। तो डेराइव्ड फ्रॉम आइडियाज ऑफ रेफरेंस, ये जो थॉट ब्रॉडकास्टिंग टर्मिनोलॉजी है कहां से आई है, आइडिया ऑफ रेफरेंस से। इसमें क्या करता है व्यक्ति मिस एट्रीब्यूट ऑफ इवेंट एज रेफरिंग टू वन सेल्फ, दैट डेल्यूजन दैट अदर्स कैन रीड और हियर देयर पर्सन्स थॉट। उसमें डेल्यूजन, विक्टिम को डेल्यूजन हो जाता है कि दूसरे लोग उसके थॉट्स को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके थॉट्स को पढ़ सकते हैं, और पढ़ के या सुन के क्या करते हैं, दे आर ब्रॉडकास्ट ओवर द एयर, रेडियो और सम अदर अनयूजुअल वे। और अदर पीपल क्या कर रहे हैं, उसके थॉट्स को सुन के, उसके थॉट्स को पढ़ के ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट जो साइन है रिलेटेड टू परसेप्शन, साइन ऑफ अबनॉर्मल परसेप्शन। अबनॉर्मल परसेप्शन दो टाइप के होते हैं, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन मीन्स मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रेटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई। मीन्स जो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई है उसका रोंग परसेप्शन होना। फॉर एग्जाम्पल, शेडो में बी मिस परसीव्ड एज स्नेक और एनी फिगर, और ए रोप में भी मिस परसीव्ड एज ए स्नेक, और वाइस वर्सा ए स्नेक में भी मिस परसीव्ड एज ए रोप। तो इल्यूजन में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। इल्यूजन मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है एंड उसका क्या होता है, मिस परसेप्शन होता है। सेकंड वन है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स परसेप्शन इन द अब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी उसको परसीव कर लिया जाता है। एक्सपीरियंस्ड एज ए ट्रू परसेप्शन कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग ए वॉइस ऑफ समवन व्हेन नोबडी इज स्पीकिंग विद इन हियरिंग डिस्टेंस में, जैसे किसी की वॉइस सुनाई देना जबकि हियरिंग डिस्टेंस में कोई भी इंडिविजुअल नहीं है या किसी भी इंडिविजुअल की वॉइस नहीं आती है। फर्दर हेलुसिनेशन को हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है
कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, नो स्टिमुलस, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। तो इस हेलुसिनेशन को हम फर्दर परसीव कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन को परसीव करने के जो भी सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं उनको हम परसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है उनसे अपने को मिस परसेप्शन हो सकता है। तो हेलुसिनेशन को फर्दर हम कैटेगराइज्ड करते हैं। फर्स्ट वन विजुअल हेलुसिनेशन, सेकंड वन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, थर्ड वन olfactory hallucination, then gustatory, and last one tactile. विजुअल मीन्स कोई भी स्टिमुलस नहीं है लेकिन फिर भी वो दिखाई देता है। ऑडिटरी मीन्स वॉइस सुनाई देना। ऑल्फैक्टरी मीन्स ऑल्फेक्शन का हेलुसिनेशन। जस्टिटरी मीन्स टेस्ट का हेलुसिनेशन। और टेक्टाइल मीन्स टच से रिलेटेड हेलुसिनेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अबनॉर्मलिटीज ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर। इसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज आती है। फर्स्ट वन डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ अल्टर्ड सेल्फ अवेयरनेस बीइंग अनरियल, स्ट्रेंज और डिटेच्ड। मीन्स जो अपना पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है, वो सेल्फ अवेयर नहीं रहता, देन वो एक्सपीरियंस करता है कि वो अनरियल है, स्ट्रेंज है और डिटेच्ड है। Next one, derealization. Derealization means he experienced a changed reality. The environment is unreal or changed. Means victim को लगता है कि जो environment है वो change हो गया है, unreal है और changed है. And next one, fuse. Fuse means assuming a new identity with amnesia for the old identity, often involve a travel or wandering a new एनवायरमेंट। मीन्स इसमें क्या होता है, पेशेंट में एक तो साथ में एमनेसिया प्रेजेंट रहता है, मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, और मेमोरी लॉस के साथ क्या होता है, वो अपनी पास्ट आइडेंटिटी को फॉरगॉट कर जाता है और अनदर प्लेस पे ट्रेवल करके किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ वो सर्वाइव करने लगता है और अपनी पास्ट की जो भी आइडेंटिटी है, जो भी मेमोरी है, उन सबको वो फॉरगॉट कर जाता है। मीन्स वो अनअवेयर हो जाता है, अपनी फैमिली, अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव, किसी को भी नहीं पहचानता है, नहीं जानता है और एक नई आइडेंटिटी के साथ वो रहने लगता है। देन नेक्स्ट अबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, जिसमें फर्स्ट वन है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मीन्स डिमिनिश्ड अवेयरनेस विद एन इंक्लिनेशन टू स्लीप। मीन्स पेशेंट की जो अवेयरनेस है वो थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड इंक्लिनेशन टू स्लीप। सेकंड वन सोमनोलेंस। सोमनोलेंस मीन्स सीवियर अबनॉर्मल ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस एक नॉर्मल स्टेट है, लेकिन अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो सीवियर अबनॉर्मल ड्राउजीनेस को हम बोलते हैं सोमनोलेंस। थर्ड वन डिसओरिएंटेशन। Disorientation means disturbance of orientation in time, place and person. Means विक्टिम डिसोरिएंट हो जाता है, उसको टाइम का नहीं पता रहता, उसको प्लेस का नहीं पता होता एंड पर्सन का भी पता नहीं होता। नेक्स्ट वन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मीन्स मुडल्ड थिंकिंग विद डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कंफ्यूजन में क्या होता है, डिसओरिएंटेशन के साथ क्या रहता है, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट डिसओरिएंटेड भी होता है एंड उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या होता है, डिक्रीज्ड होता है। नेक्स्ट वन क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स ड्राउजीनेस विद इम्पेयर्ड अटेंशन एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स एक तो उसमें ड्राउजीनेस होता है, मीन्स उसमें उसको स्लीप, नींद आ रही होती है, अवेयरनेस उसकी डिक्रीज हो जाती है,
देन उसका लेवल ऑफ अटेंशन या स्पान ऑफ अटेंशन भी डिक्रीज हो जाता है, एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट रिएक्शन करने की कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट डेलीरियम। डेलीरियम मीन्स डिसओरिएंटेशन विथ डिस्टर्ब्ड मेमोरी। विक्टिम डिसओरिएंटेड हो जाता है, टाइम प्लेस पर्सन का उसको पता नहीं होता, उसके साथ मेमोरी फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, परसेप्शन उसका डिस्टर्ब होता है, इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें अगर डिस्टर्ब हो जाए, साथ में डिसओरिएंटेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को, उस साइन को हम बोलते हैं डेलीरियम। एंड लास्ट वन कोमा। कोमा मीन्स प्रोफाउंड डिग्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस। प्रोफाउंड डिग्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज नोन एज कोमा। तो ये कुछ अबनॉर्मालिटी, कुछ साइन थे रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। देन हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं, अबनॉर्मालिटीज ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। Abnormalities related to attention and concentration include distractibility, means a state where attention is easily drawn to irrelative external stimuli. Means attention का मतलब होता है, बेसिक attention की डेफिनेशन होती है किस एनवायरनमेंट में मल्टीपल स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं। इन स्टिमुलाई में से किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर क्या करना, फोकस करना, फोकसिंग ऑन ए स्टिमुलाई अमंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ अमंग मल्टीपल स्टिमुलाई इन एनवायरनमेंट। तो ये होती है अपनी डेफिनेशन अटेंशन की। तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स ए स्टेट वेयर अटेंशन इज इजीली ड्रोवन टू इरिलेवेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मीन जो अटेंशन है वो इजीली किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दूसरे अनरिलेटेड स्टिमुलाई पर चला जाता है। देन इन अटेंशन मीन्स इनएबिलिटी टू फोकस अटेंशन ऑन ए स्टिमुलाई। अगर इंडिविजुअल, अगर विक्टिम किसी भी एक स्टिमुलाई पर फोकस नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को, साइन को हम बोलते हैं इन अटेंशन। देन सेलेक्टिव इन अटेंशन। सेलेक्टिव इन अटेंशन का मतलब होता है सेलेक्टिवली किसी स्टिमुलाई को अटेंशन नहीं देना। यूजुअली जो अपने अनप्लेजरेबल स्टिमुलाई होते हैं, जो पेनफुल स्टिमुलाई होते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं, उनको अटेंशन नहीं देते। तो चूजिंग नो टू फोकस अटेंशन ऑन अनवांटेड स्टिमुलाई मीन्स सेलेक्टिवली अनवांटेड स्टिमुलाई को अटेंशन नहीं देना, उनको अवॉइड करना, क्या कहलाता है, सेलेक्टिव इन अटेंशन। नेक्स्ट वन हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस मीन्स एक्सेसिव अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। मीन्स कंटिन्यूअसली किसी स्टिमुलाई पर एक्सेसिव अटेंशन देना, एक्सेसिवली कंसंट्रेट करना, हाइपर विजिलेंस। देन नेक्स्ट वन abnormalities of memory. Memory related to abnormalities में फर्स्ट वन amnesia. Amnesia means inability to recall past information and experience. Means past की जो भी learning है, past की जो भी information है, जो experience है, उसको recall नहीं कर पाना, inability to recall हम बोलते हैं amnesia. Then amnesia के further कुछ type होते हैं। फर्स्ट है एंटेरोग्रेड एमनेसिया एंड सेकंड वन है रिटेरोग्रेड एमनेसिया। इसको हम ऐसे समझते हैं कि किसी इंडिविजुअल की लाइफ है और उसकी लाइफ में कोई ऐसी एक इवेंट हुई है, पेनफुल इवेंट है, कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है। देन एंटेरोग्रेड एमनेसिया मींस एमनेसिया फॉर इवेंट अकरिंग ए पॉइंट इन टाइम। मींस उसकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है और उसके बाद की जो इवेंट है, उसके पास्ट की, उसके बाद की जो इवेंट है, उनमें क्या हो जाता है, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको वो रिकॉल नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनेसिया। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, कैसे वो हॉस्पिटलाइज हुआ, वो सारी चीजें इंडिविजुअल फॉरगॉट कर जाता है, तो इसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनेसिया। सेकंड वन रिटेरोग्रेड एमनेसिया मींस एमनेसिया फॉर इवेंट अकरिंग बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम। मींस इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले का जो मेमोरी लॉस है उसको बोलते हैं हम रिट्रोग्रेड एमनेसिया।
देन मेमोरी ब्लैकआउट, memory blackout means amnesia experienced by alcoholics for event during drinking bouts। ये स्पेशली जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जो एल्कोहलिक विक्टिम्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है कि जब ड्रिंकिंग इवेंट होता है उसके टाइम उस ड्यूरिंग की जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, कि जब वो ड्रिंकिंग इवेंट में इन्वॉल्व हुए थे उस टाइम क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी इवेंट थी, वो सारी फॉरवर्ड कर जाते हैं। देन डिसएसोसिएटिव एमनेसिया, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिकल एमनेसिया, मीन्स अनकॉन्शियस फॉरगोटिंग ऑफ पेनफुल मेमोरी, मीन्स जो पेनफुल इवेंट है, जो पेनफुल मेमोरी है, उसको अनकॉन्शियसली हम फॉरगोट कर जाते हैं। एंड हाइपर एमनेसिया मीन्स एक्सेसिव डिग्री ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, मीन्स एक्सेसिवली वो इंडिविजुअल क्या करता है, सारी चीजों को रिटेन करके रखता है, सब कुछ रिकॉल कर लेता है। Then next one, confabulation. Confabulation means unintentional feeling of memory gap by imagination और false experience। मीन्स इसमें क्या होता है, जब किसी इंडिविजुअल की मेमोरी लॉस हो जाती है कुछ पार्ट्स में, तो मेमोरी में गैप बन जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या करते हैं इंडिविजुअल, उन मेमोरी गैप को फाल्स इंफॉर्मेशन से फिल कर देता है। मेमोरी में जो गैप है उसको क्या करता है, फाल्स इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करके उन गैप को फिल कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फाबुलेशन। Then next one, deja vu. Deja vu means a false feeling of familiarity, illusion of visual recognition in which a new situation is incorrectly regarded as a repetition of a previous memory। Deja vu means अगर कोई न्यू सिचुएशन है, इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन उसको लगता, तो वो क्या करता है, जो न्यू सिचुएशन है, जो अनफेमिलियर सिचुएशन है, उसको लगता है कि वो सिचुएशन उसके लिए फेमिलियर है, उसको पहले वो एक्सपीरियंस कर चुका है, एंड उसकी मेमोरी में वो डेटा पहले से सेव है। अब इस बार क्या हो रहा है, उस सिचुएशन का रिपीटेशन हो रहा है। देन जामियाऊ, जामियाऊ जस्ट इसके उल्टा है। जामियाऊ में अनफेमिलियरिटी विथ ए रियल सिचुएशन दैट ए पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड बिफोर, मीन्स पहले उसने कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस की है, लेकिन फिर भी उसको वो अनफेमिलियर लगती है, उसके लिए वो सारा एक्सपीरियंस न्यू लगता है। जैसे मान लो डेजावू का एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन किसी नए जगह पर फर्स्ट टाइम जा रहा है, या किसी न्यू पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस जगह पर वो पहले आया हुआ है, सेकंड टाइम वो इस प्लेस पर विजिट कर रहा है, या सेकंड टाइम उन लोगों से मिल रहा है। जबकि जामिया वो में क्या होता है, इंडिविजुअल सेकंड टाइम या किसी ऐसी प्लेस पे जा रहा है, किसी ऐसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है जो उसने पहले एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वो इस सिचुएशन, वो जगह, वो पर्सन उसके लिए क्या है, अनफेमिलियर है, वो उन लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम उसका ये एक्सपीरियंस है। दोनों जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप के। नेक्स्ट वन, डेजा पेंस। डेजा पेंस मीन्स इल्यूजन दैट ए न्यू थॉट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए थॉट्स प्रीवियसली फेल्ट। मीन्स कोई न्यू थॉट है तो उसको लगता है कि ये थॉट न्यू नहीं है, प्रीवियसली उसने उस थॉट को एक्सपीरियंस किया है, उस थॉट को फील किया। देन सम abnormalities related to sleep, जिसमें फर्स्ट वन, इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स डिमिनिश्ड और लैक ऑफ स्लीप, डिक्रीज्ड स्लीप। हाइपरसोम्निया मीन्स एक्सेसिव स्लीप और प्रोलॉन्ग्ड स्लीप। नेक्स्ट वन, पैरासोम्निया। पैरासोम्निया मीन्स डिस्टर्ब्ड बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप और अबनॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, जिसमें कुछ कॉमन टाइप है। फर्स्ट वन है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर मीन्स a terrifying dream in which the dreamer experience feeling of helplessness and extreme anxiety। मीन्स स्लीप के ड्यूरिंग इंडिविजुअल फील करता है हेल्पलेसनेस एंड एंजाइटी फील करता है। देन नाइट ट्रेमर्स मीन्स सडन अवेकनिंग फ्रॉम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये स्लीप की डीप स्टेज है जिसमें कोई ड्रीम्स नहीं होते, डीप स्लीप की स्टेज है,
और उस स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल सडनली जाग जाता है, सडनली अवेकनिंग एंड ऑटोनोमिक अराउजल, इसके साथ एंजाइटी एंड ये सारे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं एंड सडनली वो क्राई करके उठ जाता है। नेक्स्ट वन सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म मीन्स स्लीप वॉकिंग, एंड नेक्स्ट वन स्लीप टॉकिंग एंड स्लीप पैरालिसिस। Sleep paralysis means inability to perform a voluntary movement during the transition between wakefulness and sleep. Means ये जो बीच की फेज होती है, जब वो जग रहा होता है, उस टाइम उसको लगता है कि वो अपनी जो वॉलंटरी मसल है उनकी कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इवन पेशेंट कॉन्शियस होता है बट ही इज नॉट एबल टू मूव। Then some abnormalities related to sexual life. First one, diminished libido, means decreased sexual interest, drive and performance. Next one, impotence, means inability to maintain an erection enough to completion of satisfactory intercourse. Then premature ejaculation, means ejaculation before person's wish or desire. Next one, vaginismus, it means involuntary painful contraction of the vaginal introitus in response to attempt at penetration which interfere with intercourse. Means penetration के response में involuntary painful contraction होते हैं इन vaginal wall में, जो उसके intercourse को भी affect करते हैं. And dyspareunia means persistence or recurrent genital pain during, before and after intercourse. तो ये थे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पेशेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीजेस।